जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी भगवत बंधुओं के लिए चंद्र षष्ठी के महान पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जैसा कि बंधु आप लोग जानते हैं, चंद्र षष्ठी का महान पर्व आ रहा है और इस महान पर्व को हमारे देश भारत में अलग अलग जगहों पर अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चंद्र षष्ठी का महान पर्व और इस व्रत को कौन करता है, किस लिए किया जाता है और क्यों करना ये ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे प्रश्न हम आप लोगों के मन में आते हैं और शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है कि इस व्रत को सभी माताएं बहनें लेती हैं और अवश्य में भी माता बहनों के लिए इस व्रत को लेना भी चाहिए, क्योंकि इस व्रत के लेने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही होती है। साथ में शास्त्र कहते हैं कि महाराज इस व्रत को उन सभी माता बहनों को लेना चाहिए जो ऋतु धर्म से निवृत्त हो चुकी हैं, जिनको मासिक धर्म नहीं आ रहा है। और यह व्रत विशेष करके ऋतु धर्म के प्रायश्चित को करने के लिए ही किया जाता है। तो ये ऋतु धर्म माता बहनों में जो आता है, सबसे पहले हम आप लोगों को इस समझना चाहिए कि ये क्या है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में इस विषय पर बहुत ही पवित्र पावनी कथा आती है। बोले जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजन उसका किया गया। पहला हिस्सा जो है वो पृथ्वी के ऊपर दिया गया, दूसरा हिस्सा पेड़ों के ऊपर दिया गया और तीसरा हिस्सा ब्रह्म हत्या का जल को दिया गया और चौथा जो हिस्सा है वो माता बहनों के लिए दिया गया। और साथ में ही माता बहनों को ये वरदान भी दिया गया कि हे माता बहनों, आपका यदि ये ऋतु धर्म महीने के महीने आता रहेगा तो आप संतान प्राप्ति भी आसानी से कर सकोगे और किसी भी तरह का रजो धर्म में किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी तो संतान को पैदा करने में बोले महाराज किसी भी तरह का फिर गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए माता बहनें इस व्रत को लेती है और शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है कि जब माता बहनें ऋतु धर्म में हो, मासिक धर्म जब आता है तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि महाराज उस समय के बीच में माता बहनों को अन्न को जल को छूना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि रसोई घर में जाना नहीं चाहिए, किसी भी पदार्थ को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अवस्था थोड़ा अपवित्र मानी जाती है। उस समय 4-5 दिनों का परहेज अवश्य में करना चाहिए। आजकल कई लोग इस बात को मानते नहीं हैं। बोले महाराज उस अवस्था में नहा धोकर के हम रसोई में जाते हैं तो क्या हो जाएगा। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग प्रैक्टिकल करना चाहें तो आज भी आप कर सकते हैं। जिस भी माता बहन को ऋतु धर्म आया हो वो अपने कहीं पर भी कोई फलदार वृक्ष हो या जैसे फलदार सब्जी हो, घिया कद्दू इत्यादि हो, उसके ऊपर इस अवस्था के बीच में यदि माता बहन की परछाई पड़ जाती है तो आज भी वो फल सब्जियां जो है सड़ जाती है। महाराज इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है। इसलिए उस समय के बीच में अपवित्र अवस्था के बीच में माता बहनों को अपने पति को, परिवार के किसी भी सदस्य को इस दूषित भोजन को नहीं कराना चाहिए। इस भोजन को करने से ऐसा कहते हैं कि अन्नानुसारी कर्माणि बुद्धि कर्मानुसार था। जैसा जीवात्मा अन्न प्राप्त करता है, अन्न पाता है, वैसी ही महाराज उसकी वृत्ति हो जाती है, मन बनता है। आहार शुद्धि का होना बड़ा जरूरी है। तो मन दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। और यदि किसी माता बहन से इस समय के बीच में, ऋतु धर्म के बीच में जाने अनजाने में ये गलती हो गई हो, अपवित्र या भोजन को छू दिया हो, तो महाराज उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्र कहते हैं कि फिर अवश्य में माता बहनों को ये बताया गया है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी, जिसको हम आप लोगों के यहाँ पर चंदन षष्ठी कहते हैं, तो उस व्रत को अवश्य में लेना चाहिए। इस व्रत में सूर्यनारायण के साथ साथ चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है।
द्वादश आदित्यों की पूजना की जाती है। साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 ही सूर्य नारायण हैं और महाराज सूर्य और चंद्रमा हमारे प्रत्यक्ष देव बताए गए हैं। दिन का साक्षी सूर्य नारायण है, रात्रि का साक्षी चंद्रदेव है। बोले हम आप लोग किसी भी तरह का कोई जब कर्म करते हैं तो उसको किसी से छुपा नहीं सकते। दिन में किए हुए कर्म को सूर्य नारायण देखता है, रात्रि में जो हम आप लोग कर्म करते हैं उसको चंद्रमा देखता है। तो ये प्रत्यक्ष देव हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इसके अनुसार चंद्रमा और सूर्य की विशेष पूजा की जाती है। सूर्य नारायण की पूजा को करने के बाद जो है रात्रि को जब चंद्रोदय हो जाता है तो उसके बाद माता बहनें चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर इस व्रत की पालना करती है। और इस बारी का जो व्रत आ रहा है, मैं आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को तथा समस्त बुजुर्गों के लिए बताना चाहता हूँ कि इस बारी का जो व्रत है वो 16 अगस्त को 8:18 से षष्ठी तिथि लगेगी और 8:18 तक उस दिन पंचमी तिथि है और चंद्र उदय होगा 10:05 पर। तो अभी भी संशय बन जाता है, लोग कहते हैं 16 तारीख को व्रत करें या 17 तारीख को व्रत करें। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को 8:25 तक षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा सप्तमी में उदय होगा। जब चंद्रोदय सप्तमी में होगा तो बोले अर्घ अब चंद्रमा को, सप्तमी के चंद्रमा को तो अर्घ नहीं दिया जा सकता। तो फिर बहुत सारे शास्त्रों में ये निर्णय मिला है कि सभी माताएं बहनें जो भी इस व्रत को करना चाहती है उन सभी से निवेदन है कि वो 15 तारीख को संध्या काल को भोजन करें और 16 तारीख का व्रत रखें और 16 तारीख को शाम को जब षष्ठी तिथि 8:18 से शुरू हो जाएगी और 10:05 पर चंद्रमा उदय हो जाएगा तो उस समय जो भी इस व्रत की जल यात्रा है जिसमें स्नान किया जाता है तीर्थों के ऊपर जा करके 365 स्नान किया जाता है, 365 दांतुनें लगाई जाती है। अलग अलग इसके रीति रिवाज अलग अलग जगहों के ऊपर है, उसके अनुसार करते हैं। तो उस व्रत को उस समय जो है बोले महाराज उस स्नान को करें और स्नान को करने के बाद जो है फिर उसी दिन 16 तारीख को प्रातः काल का सूर्य उदय होने से पहले पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं या शाम को हम 10:05 पर भी स्नान कर सकते हैं, उसके बाद भी स्नान कर सकते हैं। फिर चंद्रमा को अर्घ दे दें और अर्घ देने के बाद फिर 17 तारीख को 8:25 पर षष्ठी तिथि रहेगी तो उसके बाद पारणा हम व्रत की कर सकते हैं। कई एक शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हम व्रत की पारणा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी माताओं के बहनों के उस दिन षष्ठी के उद्यापन भी रखे हैं तो उद्यापन में जो सैयादान है और जितना भी और यज्ञ का कार्य करना है उस 17 तारीख प्रातःकाल हम कर सकते हैं और उसके बाद जो भी भोग भंडारा प्रसाद हो उसको सभी को वितरित करें और फिर व्रत की पारणा करें। तो ये चंद्र षष्ठी का मैंने आप सभी के लिए जो भी जानकारी थी वो आप लोगों के लिए दी और मेरा सभी दर्शकों से जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे YouTube पर देख रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आगे के लिए भी ऐसे ही व्रत, त्योहार, भागवत कथा, सत्संग, कीर्तन इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी से निवेदन है हमारे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि हमारी जो भी आगे की वीडियो आने वाली है उसको आप देख सकें। और मेरा सभी माता बहनों से एक और निवेदन रहेगा कि जो भी माता बहन चाहें कि इस व्रत के विषय में कौन सी कथा है, यदि आप इस व्रत की कथा हमारे से सुनना चाहते हैं, यदि आप कमेंट में हमें बताएंगे तो मैं अवश्य में 16 तारीख को प्रातःकाल तक कोशिश करूंगा इस षष्ठी की, चंद्र षष्ठी की जो भी व्रत की कथा है उसको भी आप लोगों को सुनाने की आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर उस षष्ठी की व्रत कथा को भी श्रवण कर सकते हैं अथवा आपको बाजार में पुस्तक भी मिल जाएगी, आप उस पुस्तक को लेकर स्वयं भी पढ़ सकते हैं। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए चंद्र षष्ठी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माता बहनों से कोई भी ऐसा
कुकृत्या हो गया हो, किसी भी तरह की कोई अवहेलना, अशुद्धि अपने युवान अवस्था के बीच में हो गई हो, तो भगवान सूर्य नारायण, भगवान चंद्र देवता माता बहनों के लिए जो है उस प्रायश्चित को स्वीकार करते हुए यमदंड की यातना से माता बहनों को छुड़ाएं। और शास्त्री कहते हैं कि इस व्रत को करने से माता बहनों के घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि का वास होता है, भगवान का वास होता है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय माता दी। ओम नमो नारायण।